तो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मंगलम। राग द्वेष के विजेता मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पट्टधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिनकी जीवन की यात्रा हम सब सुन रहे हैं और सुन करके उनके जीवन को हमारे भीतर जो शिक्षाएं प्राप्त होनी चाहिए उसे हृदयंगम करने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। यात्रा प्रभु महावीर स्वामी की भी थी और यात्रा हम सबकी भी है। कितने लोगों को यहाँ पर यात्रा पसंद है? किसको पसंद नहीं है? हर एक जीवात्मा यात्रा करना पसंद करता है। यहाँ से अगर किसी को कह दे कि आपको अमेरिका फ्री ट्रिप लेके जा रहे हैं, कौन नहीं जाना चाहेगा? हर कोई जाना चाहेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति को यात्रा पसंद है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि 4 प्रकार की यात्रा है। पहले प्रकार की यात्रा है अंधकार से अंधकार की ओर। एक यात्रा ऐसी जो शुरुआत में भी अंधकार है, अंधेरा है, और यात्रा करते करते डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, वहां पर भी क्या है? अंधेरा ही अंधेरा है। इस जीवात्मा की यात्रा अंधकार से अंधकार की ओर कहाँ होती है? जो जीव अभवी होता है, जो निगोद का जीव होता है, जो मिथ्यात्वी जीव होता है, उसकी यात्रा कैसी? अंधकार से अंधकार की ओर। हर पल, हर क्षण, हर समय अंधेरा ही अंधेरा है। क्या ऐसी यात्रा आप पसंद करेंगे? अगर आपको कहीं जाना है, रात के ऊपर रात आ जाए, अगर आपको कहे कि यहाँ से अमेरिका जाना है, कंटिन्यू 22 घंटे अंधेरा ही रहेगा, और अगर किसी को रात्रि भोजन त्याग रहेगा, क्या करेंगे? 24 उपवास हो जाएगा? क्या कर पाओगे? 12 घंटे बिना भोजन पानी रहना ही आपको गले तक आता है। ज्ञानी जन कहते हैं चातुर्मास का समय है, तपश्चर्या करनी है, धर्म आराधना करनी है, और यही एक ऐसा समय है जब तपस्या करने के लिए शरीर सहायक बनता है, शरीर उपयोगी है। कि ये टाइम पीरियड जठराग्नि मंद होती है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस समय पर क्या करना चाहिए? तपश्चर्या करनी चाहिए। लेकिन साधक अपने शरीर के बल पर अपने आप को एस्टिमेट कर लेता है, यानी अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है। सोचते हैं कि शरीर से होता नहीं। हम तो आपको कहते हैं कि शरीर से कभी तपस्या होती ही नहीं है। अगर आप सोचो कि शरीर से कभी तपश्चर्या होती है तो वो आपकी भ्रांति है, वो आपका भ्रम है। तपश्चर्या होती है मनोबल से। शरीर की इतनी ताकत नहीं कि वो तपश्चर्या कर सके। गुरु की शक्ति होती है, गुरु की कृपा होती है, और मनोबल जब मजबूत होता है तब जाकर के तपश्चर्या होती है। जो साधक इस बात को समझ जाता है वो घबराता नहीं, वो कतराता नहीं कि मुझे तपश्चर्या करनी है तो मैं कैसे करूं। कल 9वें पट्टधर आचार्य श्री
जीतमल जी महाराज साहब का जन्म दिवस, और हमने क्या ऐलान किया है? सामूहिक एकासन तप। देखना यह है कि कितने लोग मन में अटूट श्रद्धा भक्ति भावना रखते हैं। ऐसी उत्कृष्ट परंपरा, जयगच्छ परंपरा जो 300 वर्ष पूर्व की परंपरा है, जो मदर परंपरा है, ऐसे परंपरा के नवम आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आचार्य के प्रति हम क्या समर्पण भाव रखेंगे, आचार्य के प्रति हम किस तरह की श्रद्धा भक्ति भावना रखते हैं, ये तो कल पता चल जाएगा। जो साधक अपनी तरफ से तपस्या की भेंट करता है, मान लेना कि मेरी तरफ से वो भेंट है। मैं अगर तपस्या कर रही हूं तो मेरा गुरु के प्रति क्या है? समर्पण भाव है। कल सभी को एकासन तप करना है, क्योंकि हमें अंधकार से अंधकार में नहीं जाना है। हमारी यात्रा कैसी होनी चाहिए? दूसरे प्रकार की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की ओर। जो जीव अनादि काल से मिथ्यात्व में रहा हुआ लेकिन सम्यक्त्व रूपी प्रकाश प्राप्त कर लेता है, उस सम्यक्त्व की यात्रा कैसी होती है? अंधकार से प्रकाश की ओर। हमको भी कैसी यात्रा करनी है? अंधकार से प्रकाश की ओर। और तो और ज्ञानी जन कहते हैं, एक बार उस प्रकाश को देख लिया, एक बार उस ज्ञान के प्रकाश को महसूस कर लिया, उसके बाद पुनः अंधकार में नहीं जाना है। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर उल्लेख मिलता है, मनुष्य जन्म की दुर्लभता के लिए 10 दृष्टांत आते हैं। उनमें से एक दृष्टांत बताया जाता है कि जैसे बहुत बड़ा सरोवर है और उसके ऊपर काई जमी हुई है, जो कमल के फूल होते हैं उसके इतने बड़े बड़े पत्र, इतने बड़े बड़े पत्ते, जिससे ऊपर की लेयर पूरी क्या हो चुकी है? पूरी ढक चुकी है। पूर्णिमा की वो चांदनी रात, और जब पूर्णिमा की रोशनी उस पानी के ऊपर गिरती है तो मानो साक्षात स्वर्ग सामने उतर आया है। जब हवा का झोंका आता है और जब वो पत्ते थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं, पानी के नीचे के तह पर कछुए, और उस कछुए ने देखा जैसे ही हवा चलती है पत्ते क्या हो गए? थोड़े थोड़े अलग हो गए। थोड़ी सी चंद्रमा की चांदनी की रोशनी उस पानी पर पड़ती है, और उस कछुए ने ऐसी रोशनी कभी देखी ही नहीं, ऐसा प्रकाश देखा नहीं, ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। इसीलिए वो कछुआ क्या करता है? अपना मुंह बाहर डालता है, और जैसे ही उसने बाहर डाला अपना मुंह और देखा कितना मनोरम दृश्य, इतना मनमोहक दृश्य है, क्यों ना मैं अपने परिवार को भी वो दृश्य दिखाऊं। कछुआ वापस अंदर जाता है, अपने परिवार को लेने के लिए गया, लेकिन उतने में पुनः हवा का झोंका आया और वो पत्ते क्या हो गए? फिर से पानी के तह को ढक दिया। आत्मबंधुओं, अब वो कछुआ ढूंढ रहा है, कहाँ है वो रोशनी, कहाँ है वो प्रकाश? नजर नहीं आ रहा है। जो आनंद मैंने अनुभव किया था, जो प्रकाश मैंने देखा, जो रोशनी मैंने अनुभव की, मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार भी देखे, मेरा परिवार भी महसूस करे। इसीलिए तो मैं गया था, लेकिन अब वो दृश्य नजर नहीं आ रहा है। पुनः अंधकार छा गया। ज्ञानी जन कहते हैं, आगमकार कहते हैं कि मनुष्य जन्म भी वैसे ही दुर्लभ है। एक बार मिला, बार बार मिलेगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। इसीलिए जो जन्म मिला है उसका सदुपयोग कर लो। आत्मबंधुओं, प्रकाश देखा था लेकिन पुनः अंधकार में चला गया। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि तीसरी प्रकार की यात्रा होती है कि एक बार प्रकाश को देख लिया तो पुनः अंधकार में नहीं जाना। तीसरे प्रकार की यात्रा है प्रकाश से प्रकाश की ओर। जब साधक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद कदम को आगे बढ़ाते बढ़ाते संयम की ओर दहलीज पर कदम रख लेता है, और एक बार संयम अंगीकार किया तो फिर पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं। आगे से आगे वो साधक पुरुषार्थ करता है, और सम्यक पुरुषार्थ करते करते मोक्ष की ओर अपने कदम बढ़ा लेता है। वो यात्रा कैसी? प्रकाश से प्रकाश की ओर।
लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके चारित्र मोह कर्म उदय के अंदर आ जाता है, मोह का अंधकार छा जाता है। इसीलिए वो चौथे प्रकार की यात्रा है, प्रकाश से अंधकार की ओर। कभी कभी जब संयम अंगीकार कर लेते हैं, संयम अंगीकार करने के बाद भी जब कर्म उदय के अंदर आए और सम्यक्त्व से चित्त हो गए, मिथ्यात्व के अंधकार में चला जाता है साधक। तो इन चार प्रकार की यात्रा में से सबसे श्रेष्ठ कौन सा? प्रकाश से प्रकाश की ओर, और मध्यम अंधकार से प्रकाश की ओर, और अधम क्या है? अंधकार से अंधकार की ओर और प्रकाश से अंधकार की ओर। ज्ञानी जन ने कहा कि हमेशा प्रयास यही करना चाहिए कि हमारी यात्रा प्रकाश से प्रकाश की ओर होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी कर्म जब हावी हो जाते हैं तो किस तरह से कर्म उदय के अंदर आते हैं। प्रसंग चल रहा था, विश्वभूति और विशाख नंदी दोनों भाई भाई है। इधर महारानी प्रियंगु ने राजा विश्वनंदी को कंप्लेंट कर दी और प्रण ले लिया कि जब तक विश्वभूति को उद्यान से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक मैं मुंह में अन्न जल नहीं लूंगी। राजा क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ उनके भाई का बेटा है जो बहुत ही साहसी है, पराक्रमी है और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, और दूसरी तरफ स्वयं का पुत्र विशाख नंदी है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो अपने तिरिया हट से पीछे हटने वाली नहीं थी। अमात्य को बुलाया, अमात्य को बुला करके कहा कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढो, क्या उपाय करे, क्या समाधान करे, इसका क्या समाधान हो सकता है। अमात्य ने युक्ति लगाई, विचार किया, कुछ तो करना चाहिए, और एक अज्ञात पुरुष से एक पत्र लिखाया, लेख लिखाया, और उस लेख को, उस पत्र को राजा के पास भेज दिया। जैसे ही राजा ने पत्र पढ़ा और उस पत्र में लिखा हुआ था कि सीमा के पास जो पुरुष सिंह नाम का सामंत है वो अपना सिर उठा रहा है और यूं ही बिना मतलब से युद्ध का माहौल क्रिएट कर रहा है, इसीलिए युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। ये कैसा लेख था? सच्चा लेख था क्या? नहीं, ये एक योजना थी, एक षड्यंत्र था। जैसे ही राजा ने लेख पढ़ा, युद्ध की तैयारी कर ली और आज्ञा दे दी कि रणभेरी बजाई दी जाए। और जब राज्य के अंदर रणभेरी बजती है तो पूरे राज्य में पता चल जाता है कि युद्ध की तैयारी हो रही है, सभी को चौकन्ना रहना है, सभी को सावधान रहना है। जैसे ही रणभेरी बजी, विश्वभूति को भी सुनाई दी, बात पता चली, पूरी बात को पता लगाया। विश्वभूति को समझ में आया कि कौन युद्ध में जा रहे हैं। साक्षात राजा विश्वनंदी जा रहे हैं युद्ध करने के लिए। उस समय विश्वभूति ने सोचा, जब तक मैं हूं, मेरे रहते राजा कैसे युद्ध में जा सकते हैं, फिर मेरा रहना क्या औचित्य है, मेरे रहने का क्या मतलब है। तुरंत जाता है राजा के पास और हाथ जोड़ करके विनम्र तरीके से प्रार्थना करता है कि राजन, मेरे रहते आप युद्ध में जाओ, और वो सीमा के पास क्या प्रॉब्लम है आप बताइए। उस समय राजा विश्वनंदी कहते हैं कि वहाँ सीमा पर पुरुष सिंह सामंत है और वो सामंत परेशान कर रहा है, और वो बिना मतलब से सिर उठा करके कोशिश कर रहा है कि वहाँ का जो वातावरण है उस वातावरण को खराब कर दिया जाए। इसीलिए युद्ध की तैयारी चल रही है और हमें तो यही करना है कि सीमा पर जो अटैक होने वाला है उसे रोकना है। विश्वभूति ने कहा कि राजन, अगर आपकी आज्ञा हो तो आप यहीं पर रहे और मैं युद्ध के लिए जाना चाहता हूँ। राजा तो मनी मन खुश हुए। राजा तो यही चाहते थे कि विश्वभूति अगर उद्यान को छोड़ करके युद्ध में चले जाए तो फिर विशाख नंदी क्या कर सकता है, उद्यान में जा सकता है, और जो महारानी ने प्रण लिया है, अन्न जल का त्याग किया है, उससे भी मुक्त हुआ जा सकता है। राजा ने सहर्ष आज्ञा दे दी। इधर विश्वभूति सेना को लेकर के सीमा पर जाते हैं और सीमा पर जाकर के पुरुष सिंह को युद्ध के लिए ललकारते हैं,
लेकिन जैसे ही वहां पर गया, वातावरण वैसा कुछ था ही नहीं, युद्ध का वातावरण भी नहीं था, और तो और वो सामंत युद्ध करना ही नहीं चाहता था। जैसे ही पता चला विश्वभूति को, वो हताश रह गया, विचार करने लगा कि ऐसी कैसी बात हो गई। लेख लिखा हुआ था, पत्र में तो युद्ध की बात करी थी, लेकिन यहाँ पर तो वातावरण कुछ और ही है। वो पुरुष सिंह सामंत सामने से आकर के सोना चांदी हीरे जवाहरात थाल भर भर करके भेंटने के लिए लाया, और बिना युद्ध किए ही विजय पताका फहराते हुए वो सारे गिफ्ट्स लेकर के वो वापस राज्य में लौटा। राजा को सारी बात बताई, और उसके बाद विश्वभूति ने सोचा कि चलो एक काम तो हो गया, अब क्या करना चाहिए, अपने मन पसंद पुष्प करंडक उद्यान में जाए। जैसे ही विश्वभूति उद्यान के पास गया, पहरेदारों ने रोक दिया, कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अंदर कौन है, अंदर विशाख नंदी अपनी पत्नियों के साथ अंतपुर के साथ है, और उस राज्य का नियम है जब कभी भी कोई राजकुमार या कोई भी युवराज अपने अंतपुर के साथ पत्नियों के साथ उद्यान में रहे तो दूसरा राजकुमार उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। विश्वभूति को रोक दिया गया। इधर जैसे ही बात पता चली कि विशाख नंदी अंदर उद्यान में है, उदास हो गया, मन में उदासीन भावना के साथ साथ क्रोध भी आया। किसके ऊपर? भाई के ऊपर, राजा के ऊपर गुस्सा आया, और सोचने लगा सीमा पर तो वो सामंत युद्ध करने को तैयार ही नहीं था, वहां पर कोई युद्ध का माहौल भी नहीं था, और जैसे ही मैं लौट करके आया तो यहाँ पर क्या माहौल है कि विशाख नंदी उद्यान के अंदर है। मन अब डोलने लगा। विश्वभूति सोचने लगा, कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं, कहीं इस सारे नाटक के सूत्रधार राजा तो नहीं, मुझे धोखे से उद्यान से बाहर निकालने के लिए ये युक्ति तो नहीं बनाई गई, कहीं ये राजा की योजना तो नहीं है, कहीं ये विशाख नंदी का धोखा तो नहीं है। विचार करते करते बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया, और उस क्रोध के कारण से विचार करते करते इतना क्रोधित हुआ कि वहां बाहर एक कपित का पेड़ था। गुस्से के अंदर उस कपित के पेड़ को इतना जोर से, हाथ से इतना जोर से हिलाया कि सारे कपित क्या हो गए, सारे फल नीचे गिर गए। और नीचे जैसे ही सारे कपित गिरे, वहां पर जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी सैनिक थे, उनको कहा जैसे ये कपित का पेड़ है और सारे कपित नीचे गिर गए, मैं एक झटके में तुम सबके सिर को क्या कर सकता हूं, तुम सबके सिर को धड़ से अलग कर सकता हूं। लेकिन क्योंकि मैं राजा का सम्मान करता हूं, राजा के गौरव को ठेस नहीं पहुंचना, इसीलिए तुम सबको मैं बख्श रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं। जैसे ही ये बात सुनी और विश्वभूति का गुस्सा देखा तो वो सारे द्वारपालक सैनिक थर थर कांपने लगे। इधर विश्वभूति को बहुत ग्लानि हुई और कहा, जाकर के तुम अपने राजकुमार को विशाख नंदी को कह देना कि भाई को इस तरह से धोखा देना कोई अच्छी बात नहीं, ये धोखा उसे महंगा पड़ेगा। और तो और अगर उद्यान के अंदर आने की जरूरत थी तो उद्यान को बोल करके भी खाली किया जा सकता था, ये धोखा नहीं करना चाहिए था। राजा को इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से मुझे उद्यान से बाहर नहीं करना चाहिए था। अपने आप को बहुत इंसल्ट फील किया, बहुत ज़्यादा अपमान फील करते हुए वो वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। अब ये ग्लानि विरक्ति का रूप ले लेती है। मन में संसार के प्रति उदासीन भावना आ गई, मन में विरक्ति की भावना आ गई, और उसी विरक्ति की भावना के कारण से आगे चल करके विश्वभूति स्थविर मुनिराज संभूति स्थाविर के सानिध्य में जाकर के संयम अंगीकार कर लेते हैं।
संभूति स्थविर के पास जब दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद खूब संयम में पराक्रम फोड़ा, खूब पुरुषार्थ किया, 11 अंगों का अध्ययन किया और इतनी उत्कृष्ट तपश्चर्या करी, अनेक लब्धियों को प्राप्त किया। इतनी उत्कृष्ट श्रेष्ठ तपश्चर्या की शरीर तो क्या हो गया, शरीर कृश हो गया, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन आत्मबल मजबूत है। एक बार विश्वभूति अणगार विहार करते करते मथुरा नगरी पहुंचे और इधर संयोग देखिए कि मथुरा नगरी में मांस खमण का पारना था। पारने की गोचरी लेने के लिए घर घर गवेषणा करते हुए भिक्षाचर्या के लिए जा रहे थे। रास्ते के अंदर एक गाय ने लात मार दी और जैसे ही गाय ने लात मारी तो मुनिराज क्या हो गए, गिर गए। विश्वभूति जो साहसी, पराक्रमी, प्रभावशाली युवराज का पुत्र था और आज शरीर तपश्चर्या के कारण से कमजोर हो गया था, इसीलिए केवल थोड़े से झटके से क्या हो गए, गिर गए। संजोग इधर विशाखनंदी एक राजकन्या के साथ विवाह करने के लिए उसी मथुरा नगरी में आए थे। ज्ञानी जन कहते हैं कि वैर की गांठ अगर बांध लो तो वो वैर हमेशा इधर से उधर चलता ही रहता है। विशाखनंदी के मन में विश्वभूति के प्रति ईर्ष्या की भावना तो पहले से थी, द्वेष की भावना भी पहले से ही थी, और वो बीज जब अंदर मौजूद रहता है, चाहे परिस्थितियां बदल जाती है, चाहे अवस्थाएं बदल जाती है, लेकिन फिर भी वो द्वेष कभी ना कभी उतेला देता ही देता है, क्योंकि वो बीज समाप्त नहीं हुआ। वो अंदर जो भावना दबी हुई थी, वो अंदर की भावना खत्म नहीं हुई, इसीलिए कभी ना कभी वापस जागृत हो जाता है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगी कि लंबे समय से अंदर जो आपने राग द्वेष के बीजों को दबा करके रखा है, जो नेगेटिव भाव अंदर दबा करके रखा है, उसे अंदर दबे मत रहने देना, क्योंकि कब वो उदय में आएगा और कब आत्मा का घोर नुकसान कर देगा, इंटरेस्ट समेत नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि कर्म सिद्धांत के अंदर प्लस माइनस नहीं होता है, या तो मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, या तो भाग देना होता है या गुणाकार करना होता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि विथ इंटरेस्ट ब्याज समेत चुकाना पड़ता है, इसीलिए पहले ही समय रहते क्या करो, चेत जाओ। कर्म मल्टीप्लाई हो, कर्म और अधिक गुणा बढ़ जाए, उससे पहले ही अंदर जो नेगेटिविटी दबी पड़ी है, अंदर जो नकारात्मक कर्म दबे पड़े हैं, उन सभी बीजों को क्या कर दो, समूल नाश कर दो, ताकि वो आग करके अंकुरित ना हो और वो नेगेटिव कर्म कभी भी नेगेटिव फल ना दे। इसीलिए उसे क्या कर देना चाहिए, समूल नाश कर देना चाहिए। लेकिन विशाखनंदी के अंदर जो ईर्ष्या का बीज था, द्वेष का बीज था, वो खत्म हुआ नहीं। जैसे ही संयोग देखिए, जिस मार्ग से विश्वभूति अणगार आ रहे थे, जो ये परिस्थिति हुई, जो सिचुएशन बनी, उसी मार्ग से विशाखनंदी भी जा रहे थे। कर्मचारियों ने देखा, सैनिकों ने जैसे ही विश्वभूति अणगार को देखा तो पहचान लिया, कौन है, विश्वभूति अणगार, यानी हमारे राजा के भाई है। और वो सारे द्वारपालक जो कर्मचारी सैनिक थे, वो जाकर के राजा विशाखनंदी को कहते हैं, आपके भ्राता मुनि वहां पर है, और वो गाय के टकराहट से गिर गए। विशाखनंदी को बड़ा मजा आया और वो विशाखनंदी अपने भाई मुनि की मजाक उड़ाते हुए कहता है, कहा तो वो विश्वभूति जिसने कपित्त के पेड़ को हिला करके सारे कपित्त को धड़ाम से सारे धरती पर गिरा दिए थे, और आज वो स्वयं केवल एक गाय की टक्कर से क्या हो गए, नीचे धड़ाम से गिर गए। उपहास किया। ज्ञानी जन कहते हैं कि कभी कभी ये उपहास कषाय को जन्म दे देता है। जैसे ही ये उपहास हुआ और वो मुनिराज को क्रोध आ गया, क्योंकि वो क्रोध जो उपशमन किया था, उस समय क्रोध के आवेश में आकर के वो ग्लानि वैराग्य का रूप ले चुकी थी।
वो क्रोध समाप्त नहीं हुआ था। दबा हुआ क्रोध फिर से जागृत हो गया। निमित्त कौन बना? विशाख नंदी का वो उपहास निमित्त बना। विश्वभूति अणगार को गुस्सा आया और उस गुस्से के अंदर कहा, अब तो मैं मुनिराज बन गया हूं, अब तो तुम मुझे छोड़ दो, अब मेरा उपहास करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन विशाख नंदी तो बात मानता नहीं, उपहास करने लगा, मजाक उड़ाने लगा। और उस समय मुनिराज विश्वभूति को और गुस्सा आया और वो कहने लगे, अगर कोई घायल सिंह है, क्या वो घायल सिंह श्रृगाल से भी गया गुजरा है? और अगर मेरे जप तप ब्रह्मचर्य का फल मिले और इतना प्रभावशाली है तो मैं अपरिमित बल वाला बनूं। क्रोध किसका रूप ले लेती है? निदान का रूप ले लेती है। विश्वभूति अणगार ने निदान कर लिया। जो जप तप ब्रह्मचर्य संयम मोक्ष का सुख देने वाला था, उन्होंने अपने ही संयम को, अपनी साधना को कौड़ियों में बेच दिया। निदान का मतलब होता है काटना, निदान का मतलब होता है छेदन करना। जिस कार्य से ज्ञान दर्शन और चारित्र का छेदन हो जाए और संसार परिभ्रमण बढ़ जाए, उसे क्या कहा? निदान कहा। और ये निदान शल्य है। शल्य का मतलब होता है कांटा। अगर शरीर में, पैर में कांटा चुभ जाए तो क्या आप चल पाओगे? नहीं चल पाएंगे। वो शल्य, वो कांटा आपको पीड़ा देता है, दर्द देता है, नुकसान पहुंचाता है। और ये जो निदान रूपी शल्य है, वो निदान रूपी शल्य भी आत्मा को दर्द देता है, आत्मा को पीड़ा देता है, आत्मा को कष्ट पहुंचाता है। इसीलिए आगमकार ने कहा शल्य 3 प्रकार के, माया, निदान और मिथ्या दर्शन शल्य। अब विश्वभूति अणगार ने निदान कर लिया, यानी आत्मा के साथ वैर की गांठ बांध ली। जब संयम अंगीकार किया था तब सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई थी, सम्यक्त्व प्राप्त हुआ था, इसलिए उत्कृष्ट संयम की आराधना की, साधना की। लेकिन निदान करने के कारण से क्या हो गया? आया हुआ सम्यक्त्व भी मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो गया। निदान भी कर लिया, चलो मान लो, लेकिन निदान करने के पश्चात अगर आलोचना कर लेते, अगर प्रतिक्रमण कर लेते तो अपनी आत्मा का कल्याण हो सकता था, फिर भी आत्मा की सद्गति हो सकती थी। लेकिन क्योंकि निदान करने के बाद विश्वभूति अणगार ने न आलोचना की, न प्रतिक्रमण किया, और ऐसे ही आलोचना प्रतिक्रमण करने के बिना ही काल कर गए, इसीलिए वो विराधक बन गए। क्योंकि संयम का पालन किया था, इसलिए वहां से काल करके विश्वभूति अणगार का जीव, जो महावीर का जीव है, वहां से महाशुक्र नाम के 7वें देवलोक के उत्कृष्ट स्थिति वाले देव बने। अब वहाँ की स्थिति को पूर्ण करके ये 17वां भव था, 17th भव, जो 7वां देवलोक, महाशुक्र देवलोक के अंदर वो गए। लेकिन वहाँ से च्यव करके पुनः किस तरह से 18वें भव में त्रिपुष्ट वासुदेव बनते हैं, क्योंकि निदान कर लिया कि मेरे संयम जप तप ब्रह्मचर्य का अगर फल मिले तो मैं अपरिमित बल वाला बनूं, वासुदेव बनूं। ऐसे दशाश्रुत स्कंद के 10वें दशा में 9 प्रकार के निदान का वर्णन आता है। कोई कुछ प्राप्त करने के लिए, अल्प सुख के लिए मोक्ष सुख का त्याग कर देते हैं, निदान कर लेते हैं, अपने संयम की साधना को बेच देते हैं, अपनी साधना के फल का सौदा कर लेते हैं। तो आत्मा प्रकाश में थी, लेकिन कहाँ चली गई? अंधकार में चली गई, मिथ्यात्व की दशा प्राप्त हो गई। अब देखना यह है कि किस तरह से वो वासुदेव बनते हैं, क्योंकि ये 18वां भव बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का जो 27वां भव है, उस भव के अंदर अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिसका कनेक्शन इस 18वें भव से है। ऐसे ऐसे अनेक जीवों का सहयोग मिलेगा। किस तरह से वो त्रिपुष्ट वासुदेव का सारथी जब सांत्वना दे करके वो आगे के भव में स्नेह का संबंध जोड़ता है, और त्रिपुष्ट वासुदेव किस तरह से द्वेष भाव के कारण से वैर की
का खाता खोल देता है और वो वैर का खाता त्रिपुष्ट वासुदेव को नरक गति में कैसे लेकर के जाता है। और जो तीर्थंकर बनने वाले हैं वो तीर्थंकर का जीव तिर्यंच गति के दुखों को कैसे सहन करते हैं, नरक गति की वेदना को कैसे सहन करते हैं। तीर्थंकर का जीव, वो भगवान महावीर स्वामी का जीव आगे अपनी आत्मा के दीपक को कैसे प्रकाशित करते हैं, किस तरह से मिथ्यात्व से पुनः सम्यक्त्व की ओर आते हैं। ये सारा का सारा प्रसंग जैसे जैसे आप सुनेंगे आपको पता चलेगा कि कर्म सिद्धांत जो कभी जीव को अंधकार में ले जाता है तो कभी जीव प्रकाश को देख लेता है। तो ये सारा का सारा वृतांत आप जैसे जैसे सुनेंगे आपको कर्म सिद्धांत भी समझ में आ जाएगा। और जब साधक को कर्म सिद्धांत समझ में आ जाएगा, कर्म के प्रति विश्वास हो जाएगा। जो साधक कर्म सिद्धांत पर अटूट विश्वास रखता है वो किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं, हताश नहीं होता, निराश नहीं होता। इसीलिए आपके लिए हम यही कहना चाहेंगे, आप भी कर्म सिद्धांत को जानो और उन कर्मों को किस तरह से मैनेज करना है, इस कला को सीख करके अपने जीवन को प्रकाशित करने का लक्ष्य रखेंगे। अपने आत्मा के दीपक को हमेशा प्रज्वलित रखने के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी, अनंत अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले श्री जैन धर्म की